सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल पढ़ाकू बाबा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। एज यू गाइस नो कि टेंसेस होते क्या है। इंग्लिश में टाइम को टेंसेस के नाम से जाना जाता है। हम किसी भी टाइम की बात करें, चाहे वो बीते हुए समय की बात करें, चाहे वो आने वाले समय की बात करें या फिर तत्काल के समय की बात करें, वो सब जो है टेंसेस के अंदर ही आता है। टेंसेस 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में एक्सप्लेन आपको करूंगा कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस होता क्या है। अगर आपको जानना है पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में तो स्टे ट्यून, आगे मैं इसकी वीडियो भी डालूंगा। तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन है: टेंस विच टॉक्स अबाउट द करंट टाइम इज नोन एज प्रेजेंट टेंस। सिंपल है, प्रेजेंट टेंस बेसिकली मीन्स कि जो अभी टाइम चल रहा है, करंट टाइम है, तत्काल का समय, इसके बारे में जो टेंस बात करता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स तो हर तरह के टेंस होते हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस वीडियो में हम इन चारों के बारे में 1 बाय 1 जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहली टेंस की ओर, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस चीज के लिए यूज किया जाता है? टेंस विच शोज अ रेगुलर एक्टिविटी विच अकर्स रेगुलरली इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है सिंपल प्रेजेंट की, वो कुछ इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ईएस जो है प्लूरल आई वी दे में नहीं लगता, बाकी सब में लगता है। ठीक है, अब किस वर्ब में एस लगेगा, किस वर्ब में ईएस लगेगा, चलिए जानते हैं। वैसे तो बेसिकली हम एस जो है किसी भी वर्ब के साथ लगा देते हैं। वर्ब होता है बेसिकली क्रिया, जो आप काम कर रहे हो, हम उसके साथ एस और ईएस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बट एस जो है मोस्ट ऑफ द वर्ब्स के साथ हम लगाते हैं, जैसे रीड्स, ईट्स, मेक्स, वॉक्स एटसेट्रा। लेकिन जब जो वर्ब है वो सी एच से एंड होता है, डबल एस से एंड होता है, एस एच से एंड होता है, एक्स से एंड होता है और डबल जेड से एंड होता है, तो हम उसके पीछे एस ना लगा के ई एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल है वॉचेज, यहाँ पे सी एच था तो यहाँ पे क्या लग गया, ई एस लग गया। हिसेज, यहाँ पे डबल एस है। वॉशेज, यहाँ पे एस एच है। मिक्सेज, यहाँ पे एक्स है। बजेज, ये जहाँ पे डबल जेड है। तो ये जो वर्ड्स हैं, कुछ ये वर्ब्स हैं, क्रियाएं, इनके साथ जो है एस नहीं लगेगा बल्कि ई एस लगेगा। और भी कई एक्सेप्शंस हैं जो कि कुछ इरेगुलर वे में भी होते हैं, जैसे डू का डज, गो का गोज, वो कुछ डिफरेंट है। तो उनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सो लेट्स मूव ओवर टू द एग्जाम्पल्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं: रोहन बेक्स अ केक, मतलब रोहन जो है केक बेक करता है। जिस भी सेंटेंस मतलब टेंस के अंदर जिस भी सेंटेंस के अगर हिंदी का ट्रांसलेट करें हम किसी भी टेंस को, तो अगर उसके एंड में करता है, करती है, करते हैं लगता है, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल होगा। रोहन बेक्स अ केक, यानी रोहन एक केक बेक करता है। करता है यहाँ पे आ रहा है, तो करता है किसके अंदर आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। दे गो टू स्कूल, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्लूरल हो, अगर यहाँ पे जो नाउन है या फिर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, आई लगा हो, वी लगा हो, दे लगा हो, तो वहां पे एस और यस नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पे गो या गोज नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गो लगा है, तो ये हो जाता है दे गो टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल है शी प्लेज विद डॉल्स। शी है, शी तो इनके अंदर नहीं आ रहा, ना ही वो प्लूरल है, तो इसलिए शी के साथ जो है जो वर्ब लगी है उसमें एस और यस लगेगा। प्लेज है, प्लेज एक नॉर्मल वर्ब है, तो इसके साथ लगेगा सिर्फ और सिर्फ एस। शी प्लेज विद डॉल्स, यानी कि यहाँ पे एक रेगुलर एक्टिविटी का बताया गया है कि शी प्लेज विद डॉल्स, वो डॉल्स के साथ खेलती है, यहाँ पे ती है लगा है। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब एज द नेम सजेस्ट कंटिन्यूअस, तो जो भी टेंस कंटिन्यूइंग एक्टिविटी का विस्तार करता है, जिसकी बिगनिंग और एंड अननोन है, यानी कि हमें ये नहीं पता कि वो कब शुरू हुआ था और कब खत्म हो गया,
मतलब कोई भी ऐसा टेंस है जिसके अंदर हमें ये पता है कि काम जो है वो चल रहा है, पर हमें ये नहीं पता कि वो अभी भी चल रहा है या नहीं, कब से चल रहा है ये भी नहीं पता, और कब तक चलेगा ये भी नहीं पता हमें। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन तो हमने देख ली। चलिए देखते हैं इसकी फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन में होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब ये इज एम आर क्या है? इनको बेसिकली हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो वर्ब के साथ यानी वर्ब के पीछे लगती हैं टू गिव इट एन एक्स्ट्रा मीनिंग, मतलब कि इसको थोड़ा हेल्प करने के लिए, अपना मीनिंग बताने के लिए। इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव जैसी कई सारी जो है हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब किस किस के साथ लगेंगी वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे आईएनजी क्यों लिखा हुआ है? आईएनजी जो है वर्ब के साथ लगेगा। जैसे रीड है तो रीड में आईएनजी लग के बन जाएगा रीडिंग। वॉक है वर्ब तो उसके साथ आईएनजी लग के बन जाएगा वॉकिंग। तो जो एम है, यहाँ पे एम में लिखा है, ये एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है। इज है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, ही के साथ यूज होता है, शी के साथ यूज होता है और इट के साथ यूज होता है। आर जो है, आर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्लूरल नाउन के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। विनय इज प्लेइंग फुटबॉल। विनय है, विनय किसके अंदर आता है? ये ना तो आई है ना ही प्लूरल वी यू दे है। ये जो एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। सब्जेक्ट हो गया विनय, इज लग चुका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे प्ले। ओके, अब इसके साथ आईएनजी प्ले का हो गया प्लेइंग, आईएनजी लग के। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है फुटबॉल। ओके, तो ये हमारा हो गया एक और एग्जांपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। दे आर डूइंग देयर होमवर्क। तो यहाँ पे दे शब्द का यूज किया गया है, दे। अब मैंने जैसे आपको बताया था आर जो है वो प्लूरल नाउन वी यू और दे के साथ लगेगा। तो यहाँ पे दे तो यूज हो रहा है तो इसके साथ ना इज लगेगा ना एम, यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा आर। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अभी यहाँ पे वर्ब कौन सी है? डू। यहाँ पे डू वर्ब है तो इसके साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो ये बन गया डूइंग। अब देयर होमवर्क, देयर होमवर्क जो है टुगेदर एक बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दे आर डूइंग देयर होमवर्क, ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। शी इज ईटिंग हर लंच, वो अपना लंच खा रही है। तो यहाँ पे शी जो है वो किसके साथ है? वो इज के साथ लगेगा, यानी कि जो इज है वो शी के साथ लगता है, ही के साथ लगता है, इट के साथ और सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पे शी आ रहा है तो इसके साथ क्या लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब इज। ईट यहाँ पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी यहाँ पे लग के बन जाएगा ईटिंग। हर लंच, हर लंच जो है ये ऑब्जेक्ट हो गई। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बड़ा इजी सा था। इसमें बस हमें ये चीज नोट करनी है कि एम, इज और आर किसके साथ लगेगा। बाकी तो आईएनजी जिसमें लग रहा है वो कंटिन्यूअस है, और जिसमें इज एम आर आ रहा है साथ में वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेट्स मूव टू द थर्ड टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? टेंस विच शोज अ कंप्लीटेड एक्टिविटी इन नॉट सो प्रीवियस टाइम इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहली बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक कंप्लीटेड एक्टिविटी का विस्तार होता है, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जो ऑलरेडी हो चुकी है। पर यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि पास्ट एक्टिविटी मतलब पास्ट टेंस जो होता है उसमें हम उनकी बात करते हैं जो एक्टिविटीज हो चुकी है, प्रेजेंट में तो हम उनकी बात करते हैं जो हो रही हैं। लेकिन प्रेजेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो करंटली हो रही हैं। यहाँ पे आगे ये चीज भी लिखी गई है, नॉट सो प्रीवियस टाइम। अगर ये जो एक्टिविटी है ये बहुत पहले की हो रखी है तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वो फिर पास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिविटी है वो थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हुई है, नॉट सो प्रीवियस, और जो पास्ट टेंस में वो काफी प्रीवियस टाइम में हो चुकी है एक्टिविटी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन तो हो गई। नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्मेशन। तो इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक और चीज है कि हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, ये भी है हेल्पिंग वर्ब। तो हैज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा और इट के साथ लगेगा। हैव जो है, हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्लूरल नाउन के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। चलिए बढ़ते इसके कुछ एग्जांपल्स की ओर। हरमीत हैज डन हिज होमवर्क। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हरमीत। अब हरमीत भाई एक प्लूरल नाउन तो है नहीं,
ये एक सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? हैज। तो यहाँ पे हो जाएगा हरमीत हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, बिकॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, फिर होता है डिड जो कि होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर उसके बाद आता है डन जो कि होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस में एक लौता ऐसा टेंस है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। तो हरमीत हैज डन हिज होमवर्क, होमवर्क यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा हो गया एक और एग्जाम्पल। रीना, सोनी एंड रेखा हैव गॉन फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पे जो तीन हमारे सब्जेक्ट हैं, रीना, सोनी और रेखा। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट जो है प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? हैव। तो यहाँ पे हैज नहीं लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा हैव। गॉन, गॉन क्या है? गॉन अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है फॉर शॉपिंग, फॉर शॉपिंग अपना हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई हैव ईटन माई लंच। आई यहाँ पे क्या है? आई है सब्जेक्ट। अब आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है हैव, आई हैव। अब ईट का हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ईट, एट, ईटन। तो ईट की जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। माई लंच जो है ये हो जाएगी अपनी ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ओवर टू द लास्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वैसे तो हमारी लाइफ में ज़्यादा यूज होता नहीं है, बट स्टिल इसकी डेफिनेशन है टेंस विच शोज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी विच इज बीइंग कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एज द नेम सजेस्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब इसमें एक ऐसी एक्टिविटी की बात की जा रही है जो कि कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी यानी कि जो कि चल रही है। तो इसमें हमें ये पता है कि ये जो एक्टिविटी है ये कब से चल रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमें ये नहीं पता था कब शुरू हुई कब खत्म हुई, हमें नहीं पता। इसमें हमें ये पता है एटलीस्ट कि कब से शुरू हो रही है। ओके, तो इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। यहाँ पे हैज हैव यूज हो गया। हैज हैव जो है ये परफेक्ट टेंस की ओर सीधे सीधे संकेत कर रहा है। बीन जो है इसका स्पेशल वर्ड है जो कि सिर्फ परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तीनों टेंसेस, तीनों में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी जो कि सीधे सीधे डिनोट कर रहा है कि एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इससे हमें सीधे सीधे पता चल गया कि ये दोनों जो है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मिक्सचर है, प्लस ऑब्जेक्ट। समटाइम्स कुछ टाइम क्या होता है कि जो फॉर सिंस है ये भी यूज किया जाता है टू डिनोट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मैंने इसमें बताया था कि ये इसमें टेंस में क्या होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि कितने पीरियड से चल रही है। अब उसके लिए क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस लगा देते हैं कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आई जो कि एक सब्जेक्ट है। मैंने बताया था कि आपको परफेक्ट टेंस में कि हैज हैव किसके साथ लगता है, तो आई के साथ लगता है हैव। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाता है वेट प्लस आईएनजी। फॉर यहाँ पे फॉर यू जो है ये फॉर यू ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है, फॉर यू ऑब्जेक्ट का पार्ट है। यहाँ पे जो सिंस है ये लग रहा है। अब यहाँ पे सिंस लग रहा है तो सिंस जो लगता है, सिंस से हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्ट कब से हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम से। सिंस 3 o'clock, मैं तुम्हारा 3 बजे से वेट कर रहा हूँ। ओके, फॉर यू में ये जो है ऑब्जेक्ट है, सिंस जो है ये यहाँ पे लगेगा टू डिनोट टाइम। अब फॉर और सिंस कहाँ पे लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो फॉर है ये सिर्फ और सिर्फ टाइम को डिनोट करने के लिए करता है, कितने लंबाई, मतलब टाइम की कितनी लंबाई है, लेंथ। मीन्स मैं तुम्हारे लिए 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए 3 महीने से वेट कर रहा हूँ, 3 साल से वेट कर रहा हूँ, 3 दिनों से वेट कर रहा हूँ। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम की बात की जा रही है, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन सिंस में क्या होता है, सिंस में एक पॉइंट ऑफ टाइम से लेके बात की जा रही है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। सिंस होता है कब से वेट कर रहा हूँ और फॉर होता है कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। सिंस में मैंने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया तो यहाँ पे हो गया 3 o'clock, मतलब कि एक एग्जैक्ट डेट की बात की जा रही है कि कब से यूज़ किया जा रहा है। अब ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा जब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स का यूज़ करूँगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उपाध्याय हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1975। अब यहाँ पे उपाध्याय है, ये प्लूरल है तो इसके साथ लगेगा हैव, हैज नहीं लगेगा। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, इसके साथ लग गया आईएनजी। ये भी एक एक्सेप्शन है, लिव जो है इसका ई हट गया और ये बन गया आईएनजी। तो हेयर सिंस
यहाँ पे सिंस जो वर्ड है, यहाँ पे सिंस यूज हुआ है। सिंस किसके लिए यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। 1975 मतलब अभी 2021 है, तो ये भी बोला जा सकता था कि उपाध्याय जो है 46 ईयर्स के लिए रह रहे हैं यहाँ पे, 46 ईयर्स से। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई टाइम की बात की जाती कि 46 ईयर्स, तो उसके साथ सिंस नहीं लगता, फिर वहां पे लग जाता फॉर, अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि कब से। उपाध्याय जो है यहाँ पे 1975 से रह रहे हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम से जब रहने की बात की जा रही है तो यहाँ पे यूज हो जाएगा सिंस। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 3 आवर्स। यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है, 3 आवर्स, तो 3 आवर्स है तो इसके साथ क्या लग जाएगा? फॉर। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव तो लग ही गया, आई के साथ लगता है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू प्लस आईएनजी प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर 3 आवर्स। शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 30 ईयर्स। शी जो है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे शी जो है शी के साथ हैज लगता है, बीन लिविंग तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, हेयर ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे फॉर वर्ड का यूज किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 ईयर्स है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं की जा रही। जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम से अब तक की बात कर रहे हैं हम कि पॉइंट ऑफ टाइम से अब तक, तब सेंस होगा। फॉर तब यूज होता है जब हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 30 ईयर्स से रह रही है, 30 सालों से। हमने तो ये बात नहीं की कि 1933, 1944 ऐसे इतने सालों से रह रहे हैं, हमने एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फॉर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गए प्रेजेंट टेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरा कंटेंट पसंद आया है, तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। पास्ट और फ्यूचर टेंस की वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही, नो नीड टू कमेंट डाउन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।